सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। गायत्री मंत्र ही बोल लेते हैं आज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्ग होती है वो एग्रेसिव अग्नि की शक्ति जो परमात्मा यूज करता है कोई भी चीज को नेचर में इन्फोर्स करने के लिए। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना ये करते हैं कि जो हमारी धीमहि है, हमारी बुद्धि है, इस हमारी बुद्धि के अंदर तुम भर्ग के द्वारा देवतुल्य बुद्धि को भर दो। भर्ग के द्वारा मतलब फोर्सफुली, क्योंकि हमारे अक्ल के अंदर जब तक फोर्सफुली नहीं जाती चीज बैठती नहीं। तो वो अग्नि भी होनी चाहिए और वो फोर्स भी होना चाहिए, तभी भर्ग होगी। और भर्गो देवस्य, देवस्य देव जो देने लायक है, जो भी हमको पाने लायक है, जो तुम दे सकते हो, जो देना चाहिए हमको, वही हमारी बुद्धियों में धीमहि धी बुद्धि, धी के अंदर बुद्धि के अंदर हमारे वही भर। ये तो सिर्फ भर्गो देवस्य धीमहि। और उसके बाद बाकी के जो इसके टुकड़े हैं उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। आइए अपने आज सेशन को स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हैं और इस पर बात शुरू कर लेते हैं। हमने देखा हाँ था कि शैलेंद्र। सॉरी, ये जो हमने देखा था छठे चैप्टर में, सिक्स्थ चैप्टर में हमने देखा था कि नहीं, नाइन्थ चैप्टर के सिक्स्थ श्लोक में, नौवें चैप्टर के छठे श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने कहा था, या श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश में प्रचंड वायु सदा रहती है, उसी प्रकार सब प्राणी मुझ में निवास करते हैं, शरण लेते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल यूज किया था आकाश का और वायु का, और उसमें जो इन्होंने एग्जाम्पल के साथ वर्ड यूज किए थे, वो वर्ड यूज किया था परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील तो वो है जो कि चेंज होता रहता है, और अपरिवर्तनशील वो है जो कि कभी चेंज नहीं होता। तो हमने देखा था कि हम परमात्मा की बात जब कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि वो परमात्मा तो कभी चेंज होता नहीं, लेकिन जो सृष्टि वो क्रिएट करता है ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। इसको हम जगत कहते हैं। जगत का मतलब होता है जो जो जन्म लेता है और जिसमें गति होती है, उसको जगत कहते हैं। जगत्याम जगत, जो कॉन्स्टेंटली इन मोशन या मूवमेंट रहता है। तो जिसमें गति का मतलब होता है स्पीड। तो जिसके अंदर थोड़ी सी भी स्पीड होगी हम उसको गति कहेंगे, कि थोड़ी मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट जो होती है ये कांस्टेंट चेंज की वाली मूवमेंट होती है, कि हमेशा इसमें कोई ना कोई चेंज होता रहेगा। तो ये चेंज होना ही परिवर्तन है, इसी को परिवर्तन कहा गया है। और यही परिवर्तन जो है वो तभी होता है जब वो चीज जन्म लेती है, कोई भी चीज जो पैदा होती है। जो चीज कभी पैदा ही नहीं होती उसमें चेंज कहां से आएगा। तो जो चीज पैदा होती है वो गति में आती है, मूवमेंट करती है, क्योंकि पैदा होना ही तो एक गति है। पैदा होना भी तो एक गति है ना, एक मूवमेंट है ना, मोशन है। तो जो चीज भी पैदा होती है और मूवमेंट में आती है वो परिवर्तनशील ही होती है। ये बहुत जरूरी है कि बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होके सारी जिंदगी तक वो 8 इंच 10 इंच का बच्चा तो नहीं होता ना, हो नहीं सकता ना। तो परिवर्तन तो होता है ना। तो जन्म भी ले रहा है और परिवर्तन भी हो। तो इस परिवर्तनशील जगत के अंदर अपरिवर्तनशील मैं हूं जिसने इसको धारण किया।
क्योंकि वो परमात्मा कभी जन्म भी नहीं लेता और उसमें कोई गति भी नहीं होती। गतियों को वो क्रिएट जरूर करता है, लेकिन उसमें गति नहीं होती। आप अपने मन से कुछ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज आप ही हो गए हो। ये नहीं होता। मैं गाड़ी बना सकता हूं, लेकिन मैं गाड़ी बन गया, ये नहीं होता। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि जब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इस अपरिवर्तनशील हूं मैं, जिसके अंदर परिवर्तनशील संसार या प्राणी धारण होते हैं, तो वो परिवर्तनशील को उन्होंने कंपेयर किया है वायु के साथ और अपरिवर्तनशील को आकाश के साथ। कि जैसे आकाश के अंदर वायु रहती है और वो वायु जो है वो हमेशा घूमती फिरती चलती उबलती उठती गिरती रहती, लेकिन वो आकाश जो है वो हमेशा स्टेटिक रहता है, उसके अंदर कुछ नहीं। वो वायु के चलने फिरने से आकाश को फर्क नहीं पड़ता, आकाश वही रहता है। हमको यहाँ से दूसरी बात है कि बादल अलग तरह के दिखते हैं या वायु के कारण दूसरी चीजें दिखती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो आकाश है वो तो परिवर्तनशील नहीं है ना, उसमें कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं। हम जब फ्लाइट ले लेते हैं, फ्लाइट लेके ऊपर उड़ते हैं, हवाई जहाज ऊपर चला जाता है प्लेन हमारा, तो हम देखते हैं कि हम बादलों से ऊपर चले जाते हैं और हमको बादल अपने नीचे दिखते हैं। तो वो बादल जो हैं वो सारे संसार में क्या कर रहे हैं, तूफान लेकर आ रहे हैं, बारिश ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, यूं ही फ्लो कर रहे हैं, वो हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम उसके ऊपर चले गए। तो हम ऊपर आकाश तो फिर भी देखते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं दिखता। यही वो समझा रहे हैं कि इस अपरिवर्तनशील मैं हूं, जिसके अंदर परिवर्तनशील वायु जैसे रहती है वैसे ही हर चीज रहती है। तो ये बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल बन जाता है हमारे समझने के लिए कि परमात्मा जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये सारी सृष्टि, सारी दुनिया कांस्टेंट चेंजिंग सृष्टि है। यही इन्होंने 6th श्लोक में हमको समझाया कि ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सृष्टि, चेंजिंग क्रिएशन मैंने जो बनाई है, उसमें मैं चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके साथ ना मैं जुड़ता हूं और ना मैं इसमें लिप्त होता हूं। अब जैसे ही उसके साथ वो जुड़ेगा या कुछ चीज जुड़ेगी तो उसके साथ ही घूमेगी, उसके साथ ही चेंज होगी। तो जब वो साथ ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर चेंज कहाँ से होगा और परिवर्तन कहाँ से होगा? तो ये बड़ी बेसिक सी थ्योरीज होती हैं जो हमको बड़ा क्लैरिटी देती हैं दिमाग के अंदर सोचने के लिए कि परमात्मा क्या वस्तु है, क्या चीज है, क्या पदार्थ है। हम परमात्मा कहते किसको हैं? हम ईश्वर किसको कहते हैं? कि हमको ईश्वर उसको कहते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अनचेंज है, हमेशा हमेशा अपरिवर्तनशील है, उसका कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। और ये क्रिएशन जो बनती है ये हमेशा ही परिवर्तनशील है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। तो इस क्रिएशन में जो भी बना है वो परमात्मा नहीं है। वही ना, अव्यक्त और व्यक्त वाली बात आ गई ना यहाँ पर, कि वही परमात्मा जो कहता है मैं तो अव्यक्त हूं, मैं व्यक्त हो नहीं सकता। तो व्यक्त जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। वही बात, एक ही बात आ गई ना यहाँ पर। तो परिवर्तनशील जो है वो व्यक्त है, क्योंकि वो क्रिएटेड है। और जो क्रिएटेड है वो व्यक्त है। और जो क्रिएटेड ही नहीं है, कभी बना ही नहीं है, वो अव्यक्त है। और वो अपरिवर्तनशील है क्योंकि वो व्यक्त नहीं है। और जो व्यक्त होगा, जो क्रिएटेड होगा, वो परिवर्तनशील हो जाएगा। ठीक। ये बेसिक्स को समझना पड़ता है हमको जब हम परमात्मा को समझना चाहते हैं। और समझना क्या है, यहाँ तो परमात्मा की भक्ति की बात बताई जा रही है ना। तो भक्ति की बात ही को तो इस भक्ति की बात ही को तो भगवान कृष्ण जो है वो ज्ञान और विज्ञान के नाम से हमको समझा रहे हैं। तो जो परिवर्तनशील है वो विज्ञान है, जो व्यक्त है सारा, उसकी स्टडीज, उसका नॉलेज पूरा विज्ञान है।
और जो अपरिवर्तनशील है, जो अव्यक्त है, वो है ज्ञान। वो है ज्ञान। तो यहाँ जब ज्ञान और विज्ञान से हमको समझा रहे हैं, तो वो इस तरह से बाइफरकेट करके अपनी थ्योरीज को हमारे सामने रख रहे हैं। और वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तूने भक्ति का मार्ग भी चुनना है, तुझे भक्ति द्वारा ही कर्मों को करना है, भक्ति द्वारा ही परमेश्वर को जानना है, तो तू पहले ये तो जान कि तू भक्ति किसकी करेगा, कि तू भक्ति किसकी कर रहा है, कि तू भक्ति जिस परमेश्वर की कर रहा है, वो परमेश्वर, वो परमात्मा है कौन, है क्या। तो ये इस तरह से अपनी बातों को प्रेजेंट करके समझा रहे हैं। अब वो चाहे अव्यक्त कहें या अपरिवर्तनशील कहें, बात तो इवेंचुअली एक ही बात होके आ जाती है। वर्ड्स अलग हैं, एक्टिविटीज अलग हैं। अव्यक्त की एक्टिविटीज का मतलब है वो व्यक्त नहीं होता, अपरिवर्तनशील का मतलब है वो कभी चेंज नहीं होता, जिसमें कोई चेंजेस, परिवर्तन नहीं है। लेकिन बात तो वहीं पर आ जाती है ना सारी, हमको कॉन्सेप्ट्स में समझनी पड़ेगी ये बात कि वो क्या समझा रहे हैं। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए अब हम इसी चैप्टर के 7th और 8th श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करूंगा। तो अरुणा जी, आप 7 और 8 हमको पढ़ के बता दीजिए, फिर हम उस पर बात करते हैं। पीयूष जी, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ अरुणा जी, जरूर। जी, 5वें श्लोक में हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि न च मत स्थानि भूतानि, यानी मुझ में कोई नहीं, शायद मैं नहीं थी और मैंने वो सुना भी नहीं, ताकि उसकी वजह से शायद मुझे डाउट हो रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ कि हाँ 5वें श्लोक में भगवान बता रहे कि न च मत स्थानि भूतानि, और 6ठे श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे वायु आकाश में रहता है, उसी तरह से सभी सर्वाणि भूतानि मत स्थानि। तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? 5वें श्लोक में न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम, और 6ठे श्लोक में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों लग रहा है यहाँ पे? वो इसलिए लग रहा है कि वो उसी चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो भूत क्रिएशंस जो मैंने बनाई हैं, जो मुझ में वास करती हैं, वो परिवर्तनशील हैं। वो मुझ में वास तो करती हैं, पर मैं उनमें वास नहीं कर रहा। हम्म। मैं उनके परिवर्तन के साथ अटैच नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्या है कि आप कहेंगे, हमने उस दिन इस पर बात की थी कि परमात्मा सब में है, कि परमात्मा सब में तो है, लेकिन परमात्मा सबके अंदर, परमात्मा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब हम्म। यहाँ पर यही समझना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि मैं सब प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ, ठीक। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं उन प्राणियों का भरण पोषण, पालन पोषण करता हूँ, और सब प्राणी मुझ में रहते हैं। अब ये हम्म मुझ में रहना जो है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्चुअली उनके अंदर रहना है। मेरे कॉन्सेप्ट में, मेरे विचार में, मेरे ध्यान में सब रहते हैं, जी। क्योंकि वो मेरे बनाए हुए हैं। मेरे सारे बच्चे जो हैं वो हमेशा मेरे ध्यान में रहते हैं। मैं उनके बारे में हमेशा सोचता हूँ, मेरे मन में, विचार में रहते हैं। लेकिन मैं उनके साथ 24 घंटे इन्वॉल्व तो नहीं हो सकता, हम्म हालांकि वो हमेशा मेरे मन में, मेरे दिमाग में रहते हैं। मुझे पता होता है कि मेरा ये बच्चा आज क्या कर रहा है, क्या करके आया, कैसा है, अच्छा है, खुशी है, दुखी है, दिन कैसा गया, मुझको पता होता है। लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो परमात्मा जो है, उसने ये सारी क्रिएशन बनाई है, लेकिन वो इस क्रिएशन के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। क्रिएशन उसके अंदर रहती है। अंदर रहती है का मतलब यही है कि उसके विचार में, उसके ध्यान में, उसके कॉन्सेप्ट में हमेशा रहती है, लेकिन जी। वो इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता। तो 5 हम्म और 6 को उन्होंने इसीलिए इस तरह कहा है कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि मैं किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हूं, कि मैं हम्म
मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन मैं किस तरह से इसके अंदर बैठा हुआ हूं सबके अंदर। अब इसका एक एग्जाम्पल हमने यूज किया था आत्मा और शरीर का, कि जो हमारी जीव आत्मा होती है, हमारे अंदर जो प्राणियों के अंदर आत्मा होती है, यह आत्मा की हम यही कहते हैं कि इसको लिप्त नहीं होना चाहिए, कि इसके ऊपर संस्कार चिपकने नहीं चाहिए। तो संस्कार चिपकेंगे कैसे नहीं? जब ये आत्मा लिप्त नहीं होगी शरीर के कर्मों के साथ, तब ये प्योर रहेगी और इसके साथ संस्कार नहीं चिपकेंगे। वो वही बात हो गई यहां पर भी, कि आत्मा तो है, हो सकती है ना, कि जो कि कभी भी लिप्त ना हो किसी भी चीज के साथ। तो वो लिप्त नहीं होगी आत्मा, तो आत्मा ठीक है, आत्मा तो है, शरीर के अंदर आती है, चली जाती है, शरीर का कंट्रोल कर रही है, चला रही है, लेकिन वो शरीर के साथ लिप्त नहीं हो रही। वो शरीर नहीं है, वो शरीर का पार्ट नहीं है, अंग नहीं है, वो आत्मा इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो परमात्मा इस तरह से एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कि किसी भी चीज के साथ लिप्त नहीं होते। और फिर उन्होंने बता दिया कि ये परिवर्तनशील संसार मेरे अंदर समाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी अपरिवर्तनशील। तो ये सारा कुछ मेरे में समाया हुआ है, ये जो क्रिएशन बनी हुई है ये सारी मेरे अंदर समाई हुई। तो जितने प्राणी हैं, जितने जीव जंतु हैं, जो भी है, सब कुछ पेड़ पौधे सब मेरे अंदर समाया हुआ, और मैं इनमें रहता हूँ, लेकिन मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं। लिप्त नहीं हूँ। ठीक है ना? जी मतलब जी। इनके इनके अंदर जो घटता है, जो होता है, वो मेरे अंदर और मेरे साथ नहीं होता। नहीं। ठीक है? इस तरह से बहुत। वो अपने 5 और 6 को समझा रहे हैं। आप मेरा पुराना वाली टॉक फिर सुन लीजिएगा, जी 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 तो जी उसमें जी आपको 5 की एक्सप्लेनेशन और डिटेल में मिल जाएगी। जी, जरूर जरूर। अभी भी मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, स्पेशली मत्स्थानी, जो 4, 5 और 6 तीनों श्लोकों में ये शब्द आ रहा है। थोड़ा मुझे उसके बारे में भी डाउट था, लेकिन अभी मुझे क्लैरिटी आ गई। मत्स्थानी सर्वभूतानी का मतलब क्या है, वो मुझ में मेरी समझ स्थित, में। मेरे अंदर यस यस। स्थित, या मेरे यानी अंदर इसका जो मतलब स्थित है। मेरे विचारों में मेरा हमेशा हाँ, ध्यान रहता है। मेरे वो अंदर स्थित है हमेशा। देखिए, हम्म। मैं अगर कोई एक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एक ड्रामा क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस ड्रामे के सारे कैरेक्टर, सारे इवेंट, सब कुछ कॉन्सेप्ट में मेरे हमेशा रहते हैं। यस करेक्ट। आप उस ड्रामे का एक सीन देखते हैं, आपको अगला सीन नहीं पता, वो दूसरी बात, लेकिन मुझे तो पता है, मैं तो क्रिएट कर रहा हूँ ना। जी जी। तो मैं उसके अंदर हमेशा स्थित हूँ। मेरी प्रेजेंस आपको उसके अंदर हमेशा फील होती है कि ये राइटर ने ये लिखा है, ये कांस्टेंट रहेगी, लेकिन मैं उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। ठीक है ना? बहुत अच्छा। As a creator, it is always within me, because I know what I have created. I have to हम्म। know what I have created, but I can't be involved in it all the time. जी। ठीक है ना? अंडरस्टूड। बहुत अच्छी तरह से समझा। ये बता बहुत रहे बहुत हैं इसके धन्यवाद। अंदर, इसमें यही जी जी बता रहे हैं भगवान कृष्ण। आइए 7 और 8 को पढ़ते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। जी। सर्वभूता। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। वाह, थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर पढ़ती हैं आप श्लोकों को। नंबर 7 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सृष्टि के चक्र की समाप्ति पर सब भूत, जड़ और चेतन मेरी प्रकृति में समा जाते हैं, और सृष्टि चक्र के अगले चक्र के प्रारंभ होने पर मैं ही फिर उनका सर्जन करता हूं। मैं अपनी प्रकृति को, अपनी माया को हाथ में लेकर प्रकृति के अपने स्वभाव के वश में रहने वाले परतंत्र संपूर्ण भूतों के समुदाय को
बार बार उत्पन्न करता हूं। यहाँ पर वक्त हमने वर्ड प्रकृति यूज कर लिया, पर यहाँ पर प्रकृति का मतलब नेचर प्रकृति नहीं है। यहाँ मतलब है मेरी प्रकृति, माई ओन पर्सनल नेचर, मेरी अपनी कैरेक्टरिस्टिक, जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात हो रही है। जो नेचर प्रकृति हमको बाहर दिखती है, सृष्टि में क्रिएशन बनी है, उसकी बात नहीं। ठीक है ना? उस तरह से इन मंत्रों को समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं इसमें कि कौंती पुत्र, सारे भूत प्राणी सब क्रिएशन जो भी कुछ है मामी काम मेरे ही कल्प क्षयम सृष्टि के चक्र की समाप्ति पर, कल्पादौ फिर सृष्टि के प्रारंभ होने पर सब मुझ में ही समा जाते हैं और अप्रकृतिम प्रकृति को, माया को अपनी अवष्टम्य लेकर स्वीकार करके विसरी जामी उत्पन्न करता हूं बार बार भूत ग्रामम, भूतों के समुदाय को, क्रिएशन, भूतों के जो ग्रुप है उसको, पूरे कंप्लीट ग्रुप को, इस कृत्सनम सारे परतंत्र, मेरे पे डिपेंडेंट वश में करने के कारण। जो भी क्रिएशन बनती है, जो बन सकता है, जो पैदा होता है, जो बनता है, हम उसको भूत कहते हैं। जो क्रिएटेड है, भू, जो भी इस भूमि में क्रिएटेड है, ठीक है, जो इस भूमि पर रहता है, होता है, बैठता है, समाता है, वो सब कुछ भूत है। तो जब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भूतों का समुदाय है, उसका मतलब है क्रिएटेड वस्तुओं का ग्रुप, जो क्रिएटेड चीजों का पूरा एक ग्रुप है। क्रिएटेड चीजें क्या हैं? क्रिएटेड चीजों में हम भी हैं, मनुष्य भी है, प्राणी दूसरे भी हैं, जानवर भी हैं, जंतु भी है, गाय बकरी सब है, भेड़ भेड़ बकरी सब है, सब है। उसके अंदर कीड़े मकोड़े भी हैं, पंछी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सारा कुछ उसमें क्रिएटेड के अंदर है। क्रिएटेड के अंदर ही वायु भी है, अग्नि भी है, बरसात भी है, बादल भी है, सूरज और चंद्रमा, सब कुछ है। तो ये जो क्रिएटेड चीजों का समुदाय है, उसको उन्होंने भूतग्राम का नाम दिया। ये क्रिएटेड वस्तुओं का जो समुदाय है। अब इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ लेता हूं, फिर आपके पास इसकी बात करता हूं आगे 1 मिनट के अंदर। अर्जुन, ड्यूरिंग द फाइनल डिसोल्यूशन all the beings enter my prakriti, that is the prime cause, and at the beginning of the creation I send them forth again. Wielding my nature, I procreate again and again according to their respective karmas, all the multitude of beings subject to the sway of their own nature. ठीक है, ठीक है, अच्छी ट्रांसलेशन है, उसी तरह समझाती है बात को। और देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। 7 नंबर, हे अर्जुन, प्रभु कहते हैं कि कल्प क्षय, कल्प जब खत्म हो जाता है, मैं अर्थात प्रलय काल में सब भौतिक पदार्थ मेरी अवस्था को अर्थात अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आरंभ में उस अव्यक्त प्रकृति से मैं उनका विसर्जन करता हूं। जड़ प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण बेबस इस सारे ब्रह्मांड समूह को मैं अपने सामर्थ्य में धारण करके बारंबार रचता और बनाता हूं। यहाँ पर वर्ड बेबस बहुत जरूरी है, आइए उस पर बात करेंगे 1 मिनट बाद। हे अर्जुन, कल्प के अंत होने पर सब भौतिक पदार्थ मेरी प्रकृति में, परमात्मा के अधीन प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्प के आरंभ में मैं पुनः उनका सृजन करता हूं, क्रिएशन करता हूं। कल्प के आरंभ से प्रकृति को हाथ में लेकर अपने स्वभाव के अधीन मैं इस संपूर्ण पंच भौतिक पदार्थ समूह को बार बार रचता हूं। अब हम कौन सा एक मंत्र पढ़ते हैं, वो
ऋतं च सत्यम तपसो अधजायत ततो रात्रि जायत तथा पृथ्वी। इस सारे क्रिएशन को परमात्मा क्रिएट करता है। क्या बता रहे हैं वो 7 और 8 में? वो बता रहे हैं कि मैं इस सारी क्रिएशन को, अब तू बैठा हुआ इस क्रिएशन को देख रहा है, हमारी आंखों के सामने ये क्रिएशन है, हम इसको देख रहे हैं। हमारे लिए ये क्रिएशन इटसेल्फ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा आश्चर्य का केंद्र है। हम हर चीज को ऐसे देखते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि किसमें क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। हम कॉन्स्टेंटली सब चीजों को इन्वेंट और ढूंढने में लगे रहते हैं। हमको पता चल गया है कि पानी के हम ये यूज और ये यूज और ये यूज कर सकते हैं। हमको पता चल गया कि पानी से हम बिजली बना सकते हैं। हमको पता चल गया कि हम वायु से भी बना सकते हैं और सूरज की रोशनी से भी बना सकते हैं। हम तो कॉन्स्टेंटली क्रिएशन के अंदर नई चीजें ढूंढते ही रहते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि ये क्रिएशन है। अब वो इस चीज को समझा यूं रहे हैं कि जब ये क्रिएशन पूरी सिमट जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज खत्म होती है। ये तो हम भी अपनी आंखों से देखते हैं कि जो बनता है वो बिगड़ के खत्म हो जाता है। जो भी कुछ बनता है वो कभी ना कभी बिगड़ जाता है, खत्म हो। कुछ कुछ चीजें जो है वो 2 4 10 साल चलती हैं, कुछ 100 साल चलती हैं, कुछ 1000 साल चलती हैं, फिर सिमट जाती हैं, मगर सिमटती तो है। तो परमात्मा ये बता रहे हैं कि मैं सारी की सारी क्रिएशन को जब खत्म हो जाती है तो मैं इसको वापस अपने अंदर समा लेता हूँ, और फिर जब क्रिएशन बनती है तो इसका दोबारा से सृजन करता हूँ। ठीक है, इसको ही कहते हैं ना जायते, मैं इसको क्रिएट करता हूँ बार बार। तो परमात्मा यही बता रहे हैं कि मैं क्रिएशन को बार बार बनाता हूँ और बार बार समेट लेता हूँ। तो वही बात, हमारा जो वैदिक प्रिंसिपल है जिस पर हमने पहले बात की थी, जिस पर हमने कैलकुलेशन की थी कि 4 अरब 32 करोड़ साल की ये क्रिएशन बनती है, तो उतना ही टाइम इसका होता है जब ये क्रिएशन नहीं होती, और फिर उसका मतलब है कि ये फिर बन जाती है और फिर बिगड़ जाती है, फिर बन जाती है, फिर बिगड़ जाती है, फिर बन जाती है, फिर बिगड़ जाती है। अब ये काल और काल गणना तो हमारे लिए है, उस परमात्मा के लिए तो है ही नहीं। वो तो कॉन्स्टेंटली बना रहा है, बिगाड़ रहा है। हम तेरे चिराग हैं, बनाए जा बिगाड़। वो पैदा कर रहा है, नष्ट कर रहा है, पैदा कर रहा है, नष्ट कर रहा है। और इसी 400 या 400 कितनी ऐसी और क्रिएशंस और यूनिवर्सेस जो हैं वो सारी दुनिया, सारी सृष्टि के अंदर तो हमको दिख गए ऑलरेडी। हम कह रहे हैं कि वहां भी ऐसी क्रिएशन है और वहां भी है और वहां भी है, और 400 दिख गई हैं, पता नहीं और कितनी है। तो यही तो है ना, वो क्रिएट कर रहा है और बना रहा है और बिगाड़ रहा है। तो 400 में भी तो ऐसा ही है ना कि कुछ ना कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो कांस्टेंट चलता रहता है ना। तो यही भगवान बता रहे हैं कि मैं सब कुछ समेटा। अब समेट कहाँ लेते हैं वो, ये बताइए, वो कहाँ समेटते हैं? अब हमको ये तो पता है कि ये जो सृष्टि है जो बन रही है, ये पंच महाभूतों से बनती है। और पंच महाभूत कहाँ से बनते हैं? पंच महाभूत मतलब 5 बेसिक एलिमेंट्स: फायर, वाटर, अर्थ, स्काई, और कौन सा रह गया? जल, वायु, वायु, एयर। वायु, वायु रह गई, एयर। तो ये 5 चीजें हमको पता है, 5 एलिमेंट्स तो हैं, जो 5 एलिमेंट से ही सारी क्रिएशन बनती है। अब ये 5 एलिमेंट्स कहाँ से बनते हैं? ये भी हमको पता है कि 5 एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिक, जो क्रिएशन के पहले एटम्स हैं, उनके एक्शन रिएक्शन से ये 5 एलिमेंट बनते हैं, और ये सब के अंदर सत्व, रजस और तमस के 3 गुण होते हैं। ये भी हमको पता चल गया। अब साइंस बता देती है ये बातें हमको। तो जब हमको ये पता चल गया तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं ही क्रिएट करता हूँ। और मैं कैसे क्रिएट करता हूँ ये तो हमको भी पता है कि जब वो एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहां पर डेड या अनएक्टिव परमाणु होते हैं, उन पर परमात्मा का तेज पड़ता है, या परमात्मा की अग्नि उस पर पड़ती है, तो वो सारे के सारे परमाणु एक्टिवेट हो जाते हैं।
तभी सृष्टि बननी शुरू होती है। और वो सृष्टि बनती भी ऐसे है कि परमात्मा का तेज ही उनके अंदर काम करता है। तो जब परमात्मा उसमें से अपना तेज खींच लेते हैं तो वो परमाणु दोबारा इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। जब हमारे शरीर में से परमात्मा प्राण खींच लेते हैं, जब हमारे शरीर में से परमात्मा प्राणों को खींच के वापस ले लेते हैं, प्राण कहाँ जाते हैं? प्राण जाते कहाँ हैं जो परमात्मा खींच लेता है? परमात्मा के पास ही तो जाते हैं ना। परमात्मा की संरक्षण में उन्हीं के पास तो वो प्राण वापस लौट जाते हैं। फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो परमात्मा ही तो उसमें प्राण डाल देते हैं ना। हमारे पास तो कोई प्राण डालने वाली मशीन है, हमने तो अभी तक इन्वेंट नहीं किया। हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कहाँ वापस आ गए। हमने पकड़ के रख लिए, जो निकले उसको दबा के डब्बे में रख लिया, फिर यूज कर लेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो जो परमात्मा अपने में समेट रहा है वो फिर से दोबारा क्रिएशन बना देता है। इसी तरह से, क्योंकि जब परमात्मा सारी की सारी क्रिएशन में से अपने प्राणों को वापस ले लेता है। अब हमने यहाँ प्राण शब्द यूज किया क्योंकि हमारे लिए ये समझना सबसे आसान है। सबसे आसान है हमारे लिए समझना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राण परमात्मा ने दिए हैं और प्राण परमात्मा वापस ले लेता है, ये हम सब जानते हैं। और जब परमात्मा प्राण वापस लेता है तो कहाँ चला जाता है? परमात्मा के पास ही तो जाते हैं ना प्राण। तो परमात्मा इन प्राणों को जैसे देते हैं वैसे ही ले लेते हैं। तो वैसे ही ये सारी क्रिएशन के अंदर मेरे ही प्राण घूम रहे हैं, चल रहे हैं। अब वही बात कि हम कहेंगे कि ये परमाणुओं के अंदर क्या है, तो हम कहेंगे परमाणुओं के अंदर भी परमात्मा के प्राण हैं जो चल रहे हैं। कि ये परमाणुओं में तीन गुण जो हैं, सत्व रजस तमस, वो कैसे काम कर रहे हैं? कि वो भी काम तभी कर रहे हैं जबकि उसके अंदर प्राण आ रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी तो ये तीनों गुण है ना, सत्व रजस तमस ही है ना सारी बॉडी के अंदर। सारी बॉडी इन तीन गुणों से ही बनी हुई है ना। सारा का सारा शरीर हमारा इनसे ही बना है ना। लेकिन ये भी काम तो तभी करता है जब इसके अंदर प्राण आ जाते हैं। और जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं तो सारा शरीर काम करना बंद कर देता है। जो प्राणायाम कराते हैं आपसे हमसे, वो प्राणायाम वाले बताते हैं कि प्राणों को इस तरह से खींचकर इतनी देर तक दबा के रखो तो क्या होगा कि तो प्राण जो हैं वो इस अंग में ऐसे ऐसे जाएंगे तो बॉडी के ये सेल्स मरेंगे नहीं। करेक्ट, यही समझाते हैं ना प्राणायाम वाले। तो जब वो बॉडी के सेल्स मरेंगे नहीं का मतलब है कि उनको एक्टिवेट करने के लिए प्राणों की जरूरत पड़ती है। तो यही बात सारी की सारी हमको समझ जानी चाहिए कि जैसे ईश्वर के प्राण हमारे शरीर में होते हैं, शरीर काम ही तब करता है जब प्राण होते हैं, और जब प्राण खींच लेता है परमात्मा तो शरीर खत्म। तो सृष्टि सारी क्रिएशन इसी तरह है। वो यही समझा रहे हैं कि मैं ही इस सारी क्रिएशन को बनाता हूं और फिर वापस इसको रिक्रिएट भी करता हूं। कैसे बनाता हूँ? ऐसा तो है नहीं कि वो आएंगे हाथ से कोई पेड़ पौधा लगाने के लिए बीज डालेंगे, ये तो नहीं है ना। वो तो जिस तरह बनाते हैं उनका सिस्टम यही है। उनका सिस्टम यही है कि वो किसी चीज के किसी चीज का मिलन करते हैं, उससे ये चीज होती है, उससे वैसा होता है, एक के बाद एक चेन इफेक्ट पे काम करता है। ये उनका सिस्टम बनाया, उसी को हम रित कहते हैं। जो उनके बनाए सिस्टम्स हैं यही रित होते हैं। तो यही रितों के हिसाब से वो सारी क्रिएशन को चलाते हैं, लेकिन चलाते वक्त उनके प्राण, उनका तेज सबके अंदर होता है। तो जब वो कहते हैं कि मैं सब कुछ अपने में समेट लेता हूं, तो इसका मतलब होता है कि जब वो अपने प्राणों को वापस खींच लेते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स डस्ट। जैसे हमारा शरीर जो है वो मिट्टी बन जाता है, एशेस बन जाता है, या धूल मट्टी का टुकड़ा बन जाता है। इसी तरह से बाकी चीजें भी, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मकान, बहुत बड़े बड़े महल, जो कि आज से 4,000, 5,000, 10,000 साल पहले थे, सब आज मिट्टी हो गए।
सब मिट्टी बन। तो ये चीजें सारी सृष्टि की, क्रिएशन की इसी तरह होती हैं कि जो चीज बनती है वो बिगड़ती है, जो फिर बनती है फिर बिगड़ती है, और मैं ही हूं जो इस सारी क्रिएशन को बनाता हूं और अपने में ही समेट लेता हूं। जैसे मैं प्राण खींच के अपने पास वापस लेता हूं, तो जो अग्नि और जो तेज जो ईश्वर ने परमाणुओं पे डाला हुआ है, जिससे परमाणु एक्टिवेट होकर चल रहे हैं, वही तो तेज और अपना अग्नि को वो वापस खींच लेता है ना परमात्मा। तो जब वापस ले लेता है तो सारी सृष्टि खत्म, और फिर मैं इसका दोबारा सृजन करता हूं। अब हम लोग जब परमात्मा के कर्मों को पढ़ते हैं कि परमात्मा के क्या कर्म है, तो परमात्मा के कर्मों में सृष्टि की क्रिएशन, सृष्टि का डिस्ट्रक्शन, सृष्टि का पालन पोषण, ये सब आ जाता है। क्योंकि वो बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है, क्रिएट करता है, फिर नष्ट करता है, फिर क्रिएट करता है, फिर नष्ट करता है, फिर बनाता रहता है, फिर इनका पालन पोषण भी तो करता है। वही कर रहा है ना, सभी पालन पोषण भी वही कर रहा है। तो ये सारे उसके कर्म है, उसके काम है जो करता रहता है कॉन्स्टेंटली। लेकिन यहाँ पर ये समझा रहे हैं भगवान कृष्ण कि मैं जब दोबारा इनको जन्म देता हूं, तो इनके कर्म और कर्म फल के हिसाब से इनको जन्म देता हूं, यही समझा रहे हैं। और ये कर्मों से बेबस, मतलब अपने अपने कर्मों से बेबस होकर फोर्सफुली दोबारा क्रिएशन में आ जाते हैं, दोबारा घूमते हैं, दोबारा चक्र के अंदर समा जाते हैं, ये क्रिएशन में दोबारा आ जाते हैं। तो जब ये इस तरह बेबस की बात करते हैं, तो बेबस होने की बात के अंदर आप ये कह सकते हैं कि चंद्र और सूर्य तो बेबस होकर कर्म नहीं करते, लेकिन वो अपने कर्मों से बेबस हो या ना हो, वो परमात्मा के बनाए हुए ऋतों से, नियमों से तो बेबस हैं। परमात्मा ने अगर सूर्य को बनाया है तो सूर्य को तपते ही रहना है, जलते ही रहना है, घूमते ही रहना है, प्रकाश भी देनी है, हीट भी देनी है, जब तक परमात्मा उसके अंदर से अपनी प्राण शक्ति वापस नहीं खींच लेंगे। तो वो भी तो बेबस है ना, वो भी तो उस नियम से, उस प्राण शक्ति से बेबस है। हमारा आपका शरीर भी तो बेबस है ना, बेबस है कि ये डे बाय डे एक दिन ज्यादा बुढ़ा होता जाता है, डे बाय डे एक दिन इसकी ग्रोथ ज्यादा होती जाती है, एक एक करके इसकी बेबस है कि इसमें से बाल भी निकलेंगे, इसके नाखून भी बढ़ेंगे, इसके अंदर ये क्रिया भी होगी, वो क्रिया भी होगी, सारा कुछ तो शरीर बेबस है ना, बेबस है। हम बाहर से बहुत कुछ फोर्स करते हैं कि इस चीज को ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी क्रिएशन परमात्मा के बनाए हुए नियमों से बेबस है, हेल्पलेस है, उसके सामने हेल्पलेस है। तो ये इसी तरह से जो हमारे कर्म होते हैं, मनुष्य के कर्म होते हैं, वो मनुष्यों के कर्मों से वो, या यूं कहा जाए जीवात्माओं के कर्मों से वो बेबस दोबारा जन्म ले लेते हैं। जो कर्म किए हैं वो कर्म फलों को भोगने के लिए तो मुझको आना ही पड़ेगा, तो वो भोगने के लिए बेबस हो जाते हैं। एक प्रिंसिपल है हमारे वैदिक प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं कर्तृत्व और भोक्तृत्व। कर्तृत्व और भोक्तृत्व, जो करता है वही भोगता है। जिसका कर्तृत्व होगा, जिसका कर्म होगा, वही भोक्तृत्व हो, भोक्तृत्व भी वही होगा, भोगेगा भी, भोगने का भी उसी का होगा। ये हो नहीं सकता कि कर्म मैंने किया है और ये कह दूं कि कर्म मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मुझको मेरे पड़ोसी ने कहा था करने के लिए, मेरी बीवी ने कहा करने के लिए, मेरे बॉस ने कहा, लेकिन कर्म मैंने किया। लेकिन कर्म मैंने किया है, चाहे जिसने मर्जी जो मर्जी कहा हो, उसका भोग मुझको करना ही पड़ेगा। तो उस कर्म के भोग को भुगतने के लिए, पूरा करने के लिए, पेबैक करने के लिए बेबस होकर जन्म लेना ही पड़ेगा। अब बेबस क्या है? बेबस ये है कि ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं कि मैं
मनुष्य के शरीर में जन्म लूंगा या मैं भेड़िए के शरीर में जन्म लूंगा या मैं बिल्ली के शरीर में जन्म, ये बेबस है ना। वही आत्मा है ना, एक ही आत्मा है जो कभी इधर और कभी उधर ट्रैवल करेगी, कभी कहीं जाएगी कभी कहीं। ये है बेबस कि मेरे कर्म जो हैं वो मुझको फोर्स करेंगे, मैं हेल्पलेसली एक कुत्ते के शरीर में जन्म ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं। और मेरी बेबस, मैं बोल ही नहीं सकता परमात्मा को कि नहीं नहीं नहीं, मुझको वापस सेठ जी के घर में जन्म करो, मेरे को पैसे चाहिए बहुत। आई कैन नॉट डू इट। मैं बेबस हूं। तो ये सारी सृष्टि को मैं क्रिएट करता हूँ, जब खत्म हो जाती है तो मैं अपने अंदर ही समा लेता हूँ, और फिर जब दोबारा क्रिएट करता हूँ तो फिर ये अपने कर्मों के हिसाब से दोबारा जन्म लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात और बड़ी क्लियर हो जाती है कि जब प्रलय हो जाएगा 4 अरब 32 करोड़ सालों के बाद, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगा सब कुछ, और उसके बाद नई सृष्टि बनेगी। तो नई सृष्टि में भी जन्म तो बेबस होकर ही कर्म फल के हिसाब से मिलेगा। सृष्टि खत्म हो जाएगी, साल खत्म हो जाएंगे, क्रिएशन बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, नई क्रिएशन बन जाएगी, कर्म और कर्म फल खत्म नहीं होंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले। ये बेबस करके दोबारा जन्म दे ही देंगे, और वही जन्म देंगे जो कि हमारे कर्म और कर्म फलों में लिखा हो। और मैं, जब भगवान बोल रहे हैं कि जब मैं दोबारा क्रिएशन बनाऊंगा, दोबारा सूरज बनाऊंगा, तो दोबारा भी तो वो सूरज इसी तरह बेबस होके अपने काम करता रहेगा ना। वायु भी तो इसी तरह बेबस होके सारी दुनिया में बहेगी ना। जल भी तो इसी तरह बेबस होके सारी दुनिया के अंदर ठंडक भी डालेगा और ऊपर से नीचे ही आएगा, नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं। नीचे से ऊपर तो तब जाएगा जब उसके साथ अग्नि का कनेक्शन आए, क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर को ही जाएगी। ये सब तो अपने 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 कर्मों में बेबस है ना। सभी कुछ तो बेबस है ना, मेरी मेरे नियमों के हिसाब से। तो मैं जब दोबारा क्रिएशन बनाऊंगा तो ये इसी तरह दोबारा आ जाएंगे, जैसे पहले आए थे वैसे ही फिर आ जाएंगे, और वही काम करेंगे जिनमें इनके कर्म इनको बेबस करके लगा रहे हैं। अब आप ह्यूमन से समझ लीजिए या नॉन ह्यूमन से समझ लीजिए, मतलब आप जड़ से समझ लीजिए, चेतन से समझ, चेतन कॉन्शियस अवेयर लोगों से समझ लीजिए, जड़ जो कि क्रिएटेड चीजें हैं जिनमें कॉन्शियस नहीं होती, उनसे समझ लीजिए, जिससे मर्जी आप समझ लीजिए। आप प्लैनेट से समझ लीजिए, चांद सूरज से, पेड़ पौधों से, जिससे मर्जी समझ लीजिए, वो भगवान जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सब कुछ क्रिएशन मेरे अंदर है, मैंने ही बनाया। यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पहले किया था, जैसे पहले क्रिएशन बनाई थी वैसी ही क्रिएशन अब दोबारा बना रहा हूं, और ये हमेशा ऐसी ही बनती है, ऐसी ही बनती रहेगी ऑलवेज। और हमको आपको जितने भी जीवात्माएं हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से इस क्रिएशन में आना जाना लगा रहना पड़ेगा, जो हमारे कर्म है उसको भुगतने के। तो यहाँ भगवान जो है वो बड़े प्रिंसिपल्स की, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरीज की बातें कर रहे हैं, जिसको हमको समझ कर ही आगे अपने जिंदगी को चलाना है। कि तुम परमात्मा की भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी कर्म और कर्म फल तुमको नहीं छोड़ेंगे, ये वही रहेंगे जो हमेशा थे, हमेशा वही हो। और मैं क्रिएशन को बनाता हूँ, समेट लेता हूँ अपने अंदर और वापस दे देता हूँ। किसने आज तक ये बताया है आपको कि जो प्राण है वो जाके कहाँ बैठते हैं? पेड़ों में समा जाते हैं, बादलों में समा जाते हैं, आकाश में अंतरिक्ष में चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो प्राण? वो सब परमात्मा में समा जाते हैं, और वहीं से दोबारा आते हैं, जो कि हमारे आपके शरीर में और बाकी सब जीवों के शरीर।
और जीवों में ही क्यों, पेड़ पौधों में भी आ जाते हैं, सूरज और चांद में भी आ जाते हैं, वही है ना। फिर आप कह दीजिए कि नहीं नहीं, ये वाली गैस है, ये वाली केमिकल कंटेंट है, ये वाला ये फिजिक्स के प्रिंसिपल के साथ, वो सब ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इवेंचुअली जो है वो सारा का सारा परमात्मा और परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के नियम जो वो कर रहा है, बना रहा है, और जो बनाता है वही नियम बनाता है, वही नियम फोर्स भी करता है। बनाने वाली जो अथॉरिटी होती है वही अथॉरिटी नियम भी बनाती है कि ये मेरे लॉज हैं, कि अगर मैं ये बना रहा हूं तो मेरे लॉज ये हैं, इसी के हिसाब से ये चलेगा। अगर मैंने गाड़ी बनाई है तो मेरा लॉ है कि 4 चक्के होने चाहिए, और लॉ है कि उसमें गैस होनी चाहिए, और लॉ है कि वो गाड़ी ऐसे ही चलेगी, क्योंकि वो मेरे लॉज बनाए, मैंने नियम बनाए हैं उसके। तो बनाने वाला जो है वो अपने नियम के हिसाब से सृष्टि को चलाता है। तो जो बनाने वाला है वो सत्य है, वो हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। वो है परमानेंट, उसकी सत्ता है, वो एंटिटी है उसकी। और जो बना हुआ है उसके नियम सारे के सारे रित हैं। तो ये जो है परमात्मा, ये परमात्मा ही है जो सब कुछ क्रिएट करता है और फिर सब समेट लेता है। और जब रिक्रिएट करता है तो उसी तरह से जैसे कि कर्म और कर्म फल होते हैं, उसी तरह से दोबारा इस चक्कर में हम फंस के आ जाते हैं। दोबारा हमको इसी चक्कर में लग के आना पड़ेगा, फिर से इसी तरह से हमको जिंदगी बितानी पड़ेगी। हाँ जी, कुछ पूछना बताना हो तो पूछ लीजिए। आज के ऊपर कुछ बोलना हो, कोई दोबारा पूछना हो, कोई दोबारा समझनी हो बात तो पूछ लीजिए मेरे से। पीयूष जी, हाँ जी इंदिरा जी। वो जब दूसरी बार सृष्टि बनती है तो इस सृष्टि में जितना जो एडवांस हुआ है वो उसी समय आता है कि वो फिर से सब शुरू करना पड़ता है? नहीं, देखिए, जो चीज आत्मा, ये भी तो कर्म है ना, हाँ। ये भी कर्म है ना, तो ये भी तो साथ रहेगा ना। मैं चाहता हूं कि मैं परमात्मा के साथ जुड़ा रहूं और मेरे अंदर कोई कामनाएं ना हो। ये चाह करनी भी तो एक कर्म है ना। परमात्मा से जुड़े रहने की जो इच्छा है वो इच्छा भी तो एक कर्म है ना, मानसिक कर्म है ना। जी। ये कामना जो मेरी है, मेरी जो दिल में इच्छा है कि मैं कोई कामना ना रखूं, मैं सारे काम निष्काम करूं, वो भी तो एक इच्छा और एक कर्म है ना। तो वो कर्म भी तो साथ रहेगा ना जब आएंगे। तो वो कर्म और कर्म फल तो लगे रहेंगे और साथ आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। फल क्या मिलेगा, कितना अच्छा मिलेगा, ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था के ऊपर, लेकिन है तो सही ना, लगा तो रहेगा। हाँ जी, और कुछ पूछेंगे कोई? मेरे को एक और सवाल आता है हाँ जी। कि जो अभी इतना जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है वो तो उस समय नहीं होगी, उनको फिर से वही शुरू करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वही प्रिमिटिव से जो अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि फिर एग्रीकल्चरल फिर टेक्नोलॉजी, वो फिर से सारा शुरू होगा। जो ये प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। ये सारा प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट वेस्टर्न थॉट का है। हाँ। हमारे अंदर प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। है ही, बराबर है। हम लोग ये नहीं मानते कि जो आदमी था वो पहले केव मैन था या पहले बंदर था, या ऐसी कोई बातें हम नहीं। तो क्योंकि ये नहीं मानते, इसलिए इस थॉट के पीछे कुछ सॉलिड है ही नहीं। जो हम्म। महाभारत का काल था और जो महाभारत के समय टेक्नोलॉजी थी, वो सारी टेक्नोलॉजी आज तक हमारे पास नहीं है। हाँ। ठीक। अब ये बात अगर समझ में आ जाती है तो हमको ये पता चल जाएगा कि दे प्रीवियस जो वर्ल्ड में दुनिया में लोग थे,
5000 7000 महाभारत तो 5200 साल पहले हो चुकी। तो हाँ उससे भी पहले जो थे, जो 8000 10000 साल पहले थे, वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड थे, और वो एडवांस्ड भी बहुत थे, और उनके पास ये नॉलेज भी सारे थे, और उनके पास ये टेक्नोलॉजी भी सारी थी। अगर आप बोलेंगे कि रावण के पास पुष्पक विमान था, तो इफ रावण हैड एन एरोप्लेन ऑफ हिज ओन, वॉट एवर द डिजाइन वॉज, ठीक, कॉन्सेप्ट हाँ तो था कि नहीं था, तब आपको ये तो पता चल गया कि हाँ था उस वक्त। उसकी कोई पिक्चर फोटोग्राफ तो आपके पास है नहीं आज जो आप देख सकें, या उसकी टेक्नोलॉजी जो आप बताएं कि ऐसी बने था, ऐसा बना था, ये वाला इंजन था और ये नहीं था, ये तो है नहीं आपके पास। लेकिन ये तो आपको पता है कि था। अगर ये पता है आपको, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो प्रिमिटिव वाला थॉट जो है ना, केवमैन, प्रिमिटिव, बंदर, ये सारा वेस्टर्न थॉट है। इस थॉट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, और उसके ऊपर चिंतन मनन भी मत करिए, गलत तरफ ही लेके जाए। क्योंकि यहाँ का एक विचार ये है कि मेरे से पहले जो मेरे बाप था वो बुद्धू था, उससे मैं ज्यादा अक्लमंद, और उसके पहले जो ग्रैंडफादर था वो और भी बुद्धू था, उससे और भी ज्यादा अक्लमंद मेरा बाप। तो ये यहाँ का थॉट प्रोसेस इसी तरह का चलता है। तो ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस पे मत जाइए। अब हमको ये पता है कि जो ये क्या नाम है इसका, मैंने इसकी कई बार बात की है आपसे, 5-6 किताबें हैं उसकी मेरे पास। ग्रैहम हैनकॉक, जो ग्रैहम हैनकॉक अपनी किताब में लिख रहा है, जो कि अंडर वाटर में बसे हुए जितने भी शहर पुराने हैं, जो कि पानी में, समुद्र में ढस गए हैं, उनकी बातें लिखता है, उनकी स्टडीज करता है। जापान में भी की, इंडोनेशिया में भी, बहुत जगह उसने की है studies। वो जब द्वारका की स्टडी करता है और द्वारका की वॉल्स के ऊपर कार्बन वगैरह की स्टडीज करता है, तो ये कहता है कि जो द्वारका शहर है वो ऊपर की एरियल बम्बार्डमेंट के साथ ऐसी बम्बार्डमेंट हुई थी जो शहर के सारे की सारी बाउंड्रीज में एक साथ हुई थी, जिसने पूरे शहर को धंसा के पानी के अंदर धकेल दिया। वो ये लिखता है ग्रैहम हैनकॉक। और वो ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि कितने पावरफुल एयर प्लेन्स उन दिनों में, या एयर फैसिलिटीज होती थी जिससे ये बम्बार्डमेंट कर सकते थे, और जो बम्स यूज करे गए थे, और जो बम्स का रिमेन्स है दीवारों पर, द्वारका की दीवारों पर, वो बोल रहा है कि ऐसे वेपन्स हमने आज तक ना बनाए हैं, ना हमको पता है। अच्छा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो शल्य था जिसने अटैक किया था, उसके पास ये वेपन्स थे। उसका मतलब है दे हैड वेपन्स एंड वेपनरी एंड प्लेन्स एंड फैसिलिटीज विच वी हैव नॉट इवन थॉट ऑफ टुडे। हमारे पास, हमको पता ही नहीं है उनके बारे में। तो हम अगर ये समझते हैं कि प्रीवियसली नॉलेज नहीं थी, ये बिल्कुल गलत थॉट है। हमसे ज्यादा नॉलेज थी। हमको उस लेवल पर आने में अभी 1000 साल और लगेंगे। 1000 साल में एम्पावरमेंट तो मंत्र से होते थे ना। हाँ ठीक है, बात तो वही है ना, सारा नॉलेज तो वेदों से ही आया हुआ है ना। हाँ तो वेदों से ही, तो जो वेद मंत्रों को समझने वाले लोग होंगे तो नॉलेज आपको ज्यादा मिलेगी, तो बात समझ में आएगी। तो वेद मंत्रों को आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट में लीजिए कि आध्यात्मिक जो है वो आध्यात्मिक है, जो आदि भौतिक है वो फिजिक्स के ऊपर है, उसको पढ़िए। और जो आदि दैविक है वो सारी की सारी दुनिया की अलग अलग ताकतों के ऊपर बेस्ड है, उनको उस तरह पढ़िए कि कौन सी ताकत को कैसे यूज किया जा सकता। तो जब आप वेद मंत्रों को इस तरह समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उनसे नॉलेज क्या होता है, कैसे मिलता है। वही तो सारी बात है ना। तो उनमें ही तो सारा कुछ ऐसा बनेगा जो कि हमको बताएगा कि हमसे पहले जो क्रिएशंस थी। इसीलिए जो क्रिएशन बनेगी, जब नए साधु वगैरह आएंगे या ऋषि आएंगे, क्रिएशन में दोबारा बातें करेंगे, वेदों के मंत्रों को फिर समझाएंगे, तो वो ये ठीक है कि हम ये कह सकते हैं कि उनके पास कुटिया थी, महल नहीं थे, या महल भी थे तो ऐसे थे, या झोपड़ी थी तो ऐसी थी, या मट्टी के घर बनाते थे या गोबर के, ये हमको नहीं पता। ये हम सोचते हैं, हमारी इमेजिनेशन है। वी डू नॉट नो द रियलिटीज। लेकिन हमको ये तो पता है कि उनके पास इतना नॉलेज तो था कि वो नॉलेज बांट कर ही सारी क्रिएशन बनाते थे। तो ये समझना कि वो केव्स में पैदा होंगे, प्रिमिटिव या बंदर होंगे, ये सब दीज आर यूजलेस थॉट्स।
इस पर अपना दिल दिमाग ध्यान कुछ भी मत। सही बात है। हाँ जी, और कोई बात कुछ कहेंगे, पूछेंगे? बहुत अच्छा पीयूष जी। हम सोचते हैं कि जब रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, उसको सब पता था कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तो उसको उस समय ये ज्ञान क्यों नहीं आया कि ये इनके अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री राम? उसको बहुत बार बताया गया था। बताया तो गया था, लेकिन उसको उसकी अंतर आत्मा ने क्यों नहीं उसको बताया? इतना बड़ा ज्ञानी था वो तो, शिव जी कर्म का की वजह पुत्र से, था। कर्म की क्योंकि वजह से। क्योंकि जो मेरा मन है वो किसी मानने को तैयार नहीं था। सांसारिक चीज में इतना ज्यादा चिपक गया है, लिप्त हो गया है कि अब वो अंधा हो गया। अब जो दिखाया जा रहा है वो देखना ही नहीं चाह रहा। हम्म। ठीक है, हमारा आपका सबका ऐसा ही हाल होता है बिल्कुल। कि जब सामने पकौड़े आ गए हैं और मुझे बता दिया गया है कि तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छे नहीं है, तो मैं ये बार्गेन करता हूँ कि यार एक ले लो या दो ले लो, फिर कल नहीं खाओ, है ना? क्यों? क्योंकि मन इतना ज्यादा उसमें चिपक जाता है कि उस मन जो है वो बाकी की ज्ञान बुद्धि को अंधा कर दे। तो उसकी मंदोदरी को मालूम था कि ये विष्णु के अवतार हैं? मंदोदरी तो उसको बताती है, बताती है उसको। उसको ये बताती है कि तुम गलत काम कर रहे हो, गलत मत करो। मंदोदरी ही तो उसको कहती है कि ये राक्षस रा- जाति की औरत नहीं है, इसको उठा के लाके अपना नहीं बना सकते, तो हम्म। तुमको इसकी पहले परमिशन लेकर इससे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम करोगे तो, नहीं लोगे परमिशन तो तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारे अंदर जितनी शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो गए। ये तो उसको मंदोदरी बताती है ना। हम्म। तभी तो रावण जो है, जिसने मेरे ख्याल से 150 या 200 औरतों का अपहरण किया था, उनको अपहरण करके अपने पास रखा हुआ था, लेकिन वो जब सीता का अपहरण किया तो उसको वो अपना नहीं बना सका ना। ये मंदोदरी ने ही तो उसको बताया था। हम्म। तो फिर जब ये बातें इतनी ज्यादा, जब उसकी उसके अंदर एक वो थी ना, जो क्या कहा जाए उसको, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, उस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का फल मिलेगा, ये उसको पता नहीं था इतने ज्ञानी मनुष्य को। क्या मुझे नहीं पता कि मैं कोई गलत कर रहा हूं तो उसका गलत फल मिलेगा? यही होता है ना। हम्म। सही में आज राहुल गांधी भी ऐसा ही कर रहे हैं, देखने से वही लगता है आप जो कह रहे हैं तो। वो सारी की सारी उनकी वही प्रवृत्ति है ना, सारी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग है ना। हाँ तो जब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले काम कर रहे हैं। हाँ। जब उनकी प्रवृत्ति वैसी है, नेचर वैसी है, वो दुर्योधन कहता है मुझको धर्म पता है पर मेरी धर्म की तरफ कोई रुचि नहीं। रुचि नहीं है। तो ये लोगों को पता है कि क्या सच्चाई है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या गलत है। मेरी रुचि नहीं है। मेरी रुचि ही गलत की तरफ है, तो उसका फिर आप क्या करेंगे? ठीक कहां से होगी और अच्छी कहां से? ठीक है ना। बहुत सही अच्छा बात है। पीयूष जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत ही पीयूष जी। बहुत आनंद आ जाता है एकदम से। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस, कोई और कुछ पूछेंगे? अरुणा जी आप बताइए, कुछ पूछेंगे आज की बात के बारे में? जी, मेरे मन में एक सवाल था हाँ कि जी। आपने जो डिस्क्राइब किया पूरी विश्व के सृजन और उसका फिर प्रलय हो जाना, ये जो चक्र चालू रहता है और उसमें मनुष्य या जीव एक बेबस होकर उसमें घूमता रहता है, तो ये जो आपने बताया बहुत फॉर्मिडेबल, थोड़ा फ्राइटनिंग ऐसे लगा, जो है स्थिति है उसी तरह से, और एट द सेम टाइम थोड़ा हेल्पलेस भी महसूस करने लगे, कर, किया मैंने। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये पूछना है कि ये जो एक बेबसी है, वो बेबसी ज्यादा रहती है जब हम प्रकृति से ज्यादा जुड़ जाते हैं, है ना? हमें तो फ्री विल दिया है, तो हम अगर अपने फ्री विल का यूज करके प्रकृति की बजाय परमात्मा से जुड़ जाए, तो वो बेबसी कम होगी ना? नहीं तो उसी को तो मुक्ति कहा है ना।
मुक्ति क्या होती है या मोक्ष क्या होता है? वो वही होता है जबकि बेबसी खत्म हो जाती है, किसी प्राकृतिक वस्तु के साथ जोड़ होता ही नहीं है, तो अपने आप ही वो बेबसी खत्म हो गई, तो उसी को तो मुक्ति कहते हैं। मुक्ति किससे होती है? मुक्ति इन्हीं चीजों से, बंधनों से ही तो मुक्ति होती है ना। जी तो जो बंधन नहीं रहेंगे, जकड़ नहीं रहेगी, तो पकड़ नहीं रहेगी, तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो फिर वो बेबसी भी नहीं रहेगी। जी, ये आशा का किरण है हमारे लिए। आशा की किरण, परमात्मा तो हमेशा आशा की किरण ही दिल में जलाता है ना। जी वो तो परमानेंटली आशा किरण ही हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जला के रखता है। हम चाहे दूसरी तरफ चिपक जाएं, वो तो आशा की किरण ही जलाता है ना। जी, धन्यवाद पीयूष जी। और भय जो होता है ना, ये बहुत अच्छी वस्तु होती है। भय बहुत अच्छी चीज होती है। बिना भय के काम, बिना डर के काम नहीं चलता दुनिया। डर बिन होर न पेट। हाँ बिल्कुल, ये भय बहुत जरूरी चीज है। अगर हमको इसका भय रहता है कि मुझे फिर इस चक्र में फंस के जन्म लेना पड़ेगा, उससे अच्छा है मैं प्रकृति के साथ जुड़ूं ही नहीं। जी तो ये भय ही तो हमको करेक्ट करेगा ना, यही तो हमको ठीक करेगा ना। और अगर वो भय ही नहीं है और हमको ये लगता है कि मुझे तो बार बार आना है जाना है, बड़े मौज में हूं मैं, तो फिर तो मुक्ति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। जब तक पता है कि कर्म से कर्म फल मिलेगा, तो कर्म फल से भय लगेगा, तभी तो मैं कर्म अच्छे करूंगा, जी वरना तो मैं करूंगा ही नहीं अच्छे कर्म करूंगा। जिनको और भय जब खत्म आप हो जाता है, जिनका और भय खत्म हो जाता हाँ जब जी, से आपने ये एक्सप्लेन करना शुरू किया, तब से पता चला कि ये वे आउट है, एग्जिट रूट है यहाँ पे। तो बिल्कुल है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एग्जिट रूट एक्सप्लेन करके रखा है। अभी आपकी आगे हर एक की मर्जी। बिल्कुल आगे ठीक हर बात है। एक की मर्जी, ये बात सही कही। हाँ, ठीक बात। यहाँ से उठ के हम कौन से कर्म करने चलते हैं, वो हमारी मर्जी है ना। जी मगर एक एग्जिट रूट है ना हमारे लिए। एग्जिट ये रूट है। हाँ बिल्कुल, यही तो यहाँ हमको बैठ के बता हम रहे डर हैं। रहे हैं कि हम कर्म अच्छे कर लें, अपना जीवन सुधार लें, सब कर लें, और उठ के उसके बाद हम क्या करते हैं। ये हमारी फिर मर्जी। उसी बिल्कुल प्रकृति से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसी से एग्जिट के लिए, कि हम लोग संसार में आके जलेबी की तरह घूमते रहते हैं, बट वी कांट फाइंड एन एग्जिट, बिकॉज जलेबी में का है नहीं। पर उसमें कहीं से भी एक छोर निकल जाए बाहर, तो वो एग्जिट मिल जाता है। सही। ठीक है। आपने मुंह मीठा करा दिया एंड में। चलिए, साथ में गांठिए भी हो जाए। जलेबी और गांठिए। ठीक। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई और बात? श्वेता जी हैं अभी हमारे साथ, कुछ बोलेंगी? चली गई। बहुत अच्छा था आज का सेशन पीयूष जी। वेरी नाइस। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कल ज्वाइन करिए, कल प्रणय, आगे बात करते हैं। आज हाँ हमने जी 7 और 8 किया, कल 9 10 पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। सबको मेरा तो प्रणाम और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। कल बात नमस्ते। करेंगे। हाँ जी, नमस्ते। 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 नमस्ते।